हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या देखने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। उसका फॉर्मेट क्या होगा एंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 11 में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो, वो हमने सीखा। हम लोग जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ऐसे फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकलता था वो होता था हमारा नेट प्रॉफिट। हम यहाँ पे निकालते थे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, एंड ये जो नेट प्रॉफिट हमारा निकलता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे, हम इसको अपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होता था ओनर का, उसके साथ इसको क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। ठीक है, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पे जो नेट प्रॉफिट निकला ना, ये नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ABC, एंड यहां पे प्रॉफिट हुआ 3 लाख। तो ये 3 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको हमें ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक एडिशनल लेजर बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ना, वो होता है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, जो आपने इनकम स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक एक्सटेंशन होता है। ये क्या होता है? एक एक्सटेंशन। मतलब आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। ये नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे एक और अकाउंट बनता है, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बोलते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो बेसिकली दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के बीच। ठीक है, समझ गए? बट क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इस चैप्टर में सीखना है? नहीं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सीखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हमने पहले ही सीखा हुआ है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, तो हमें क्या करेगा, वो क्वेश्चन जो भी देगा हमें वो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का बैलेंस हमें दे देगा, एंड बोलेगा ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करो? आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलते हैं देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, टू शो हाउ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, कि बिजनेस में जितना भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ उसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन के बीच? पार्टनर के बीच। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो की पॉइंट में यहां पे क्या बोले? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या याद रखना है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये किसके बारे में बोल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बोल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बोलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बताता है कि किसको कितना प्रॉफिट का शेयर मिला, कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिला। ठीक है, नेक्स्ट नेचर क्या है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसका नेचर क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट।
हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था। नॉमिनल अकाउंट मतलब जहां पे हम अपना इनकम एंड एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट का जो नेचर होता था वो नॉमिनल अकाउंट होता था ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट में आता था। तो वैसे ही क्योंकि एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इसका भी नेचर क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। एंड दूसरा क्या बोला है? दिस इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि जितना भी प्रॉफिट हुआ अगर आप उसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो तो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हमें क्या करना होता है ना, जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसमें से डीड के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, सैलरी देना पड़ सकता है, रेम्युनरेशन देना पड़ सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना हो सकता है। तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उनके डीड में क्या लिखा हुआ है। अगर डीड अलाउ करते तो ये सब चीजें उनको देना पड़ सकता है। अगर देना पड़ेगा तो उसके लिए हमें एक एडिशनली अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलेंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। देन appears आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। देन बैलेंस ट्रांसफर्ड में क्या बोल रहा है कि आपका जो भी प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर के बीच। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी बैलेंस आ रहा है वो ट्रांसफर कहां पे होगा? पहले कहां पे होता था? जब प्रोप्राइटरशिप फार्म में प्रॉफिट आता था वो कहां पे जाता था? कैपिटल अकाउंट में ऐड होता था, कैपिटल अकाउंट में वो एडजस्ट होता था। तो वैसे ही यहां पे जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट डाल रहे हो वो भी कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हम बाद में देखने वाले हैं। बट यहां पे हमें इतना ही समझना है कि भाई जितना भी प्रॉफिट का शेयर या फिर लॉस का शेयर निकल रहा है वो ओनर को ही दे दिया जाएगा। ओनर को दे दिया जाएगा मतलब ओनर के कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे उसके डेबिट साइड में वो सारे आइटम्स होंगे जो पार्टनर को मिलने वाला है। एंड क्रेडिट साइड में क्या होगा? क्रेडिट साइड में होगा नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड अगर कोई अदर इनकम हुआ, बट ये नॉर्मली नहीं होता, बट ये दोनों आइटम इन जनरली आता है। ठीक है। मैं आपको एक ओवरऑल फॉर्मेट दिखा देता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा रिजल्ट क्या निकला? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या निकला? नेट प्रॉफिट। तो यही नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ये बेसिक लेजर का ही फॉर्मेट होता है। ठीक है। इस लेजर के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में डालते टू नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट लॉस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग क्या डालेंगे? क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना? जो भी दिया होगा अमाउंट, नेट प्रॉफिट। सपोज मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिखूंगा 5 लाख। ठीक है। एंड उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनको उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि सपोज कोई पार्टनर बोल सकता है कि भाई अगर मैं बैंक में पैसा सेव करके रखता, डिपॉजिट करके रखता, बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देता, तो आप भी मेरे को इंटरेस्ट दो। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। इन लोगों ने एक दुकान खोला, एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस बिजनेस में इन लोगों ने जब कैपिटल डाला उस कैपिटल के ऊपर ये लोग इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। एंड डीड भी उनको बोल रहा है कि भाई इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बिजनेस को इन लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस इनको इंटरेस्ट देगा, कहां से देगा? बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है ना उस प्रॉफिट में से ही तो इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा ना। तो इसीलिए ये साइड जो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने 5 लाख लिखा, मतलब इतना हमारा प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में से हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? उनका कैपिटल जितना भी होगा उस कैपिटल के ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई करके हम यहां पे डालना है। ठीक है। डिफरेंट केसेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग निकलता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दे देंगे। फिर सपोज 2 पार्टनर ए बी में से सपोज ए बोल रहा है कि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं बिजनेस को ज़्यादा टाइम देता हूँ।
ठीक है, या फिर मैं सपोज मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करता हूं, तो उस केस में ए सैलरी डिमांड कर सकता है। सपोज ये दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों सैलरी डिमांड कर सकते हैं। तो अगर उनको डीड भी अलाउ करता है, पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी उनको अलाउ करता है कि भाई इन दोनों को सैलरी भी मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, आउट ऑफ द प्रॉफिट इनको सैलरी भी देना पड़ेगा। तो टू सैलरी टू पार्टनर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन सैलरी टू पार्टनर। ए को कितना देना है यहाँ पे लिखो, बी को कितना देना है यहाँ पे लिखो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कैलकुलेट करके डाल दो, देन ऐड करके अमाउंट कॉलम में डाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई ये 5 लाख में से अगर कोई प्रॉफिट तुम डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते, उसको बिजनेस में रिटेन करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में तुम उसको यूज कर पाओ, तो उसको रिजर्व बना के यहां पे डाल दोगे। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं कि सपोज हम लोगों का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 5 लाख। अभी जैसे बोल रहे थे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 5 लाख। सपोज इंटरेस्ट ए को देना है हमें 10,000, बी को देना है 20,000। ठीक है, दोनों को हमें इंटरेस्ट देना है, वैसे डाल देंगे। तो यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे कितना लिख देंगे 30,000। ठीक है, सैलरी सपोज ए को देना है हमें 15,000, बी को देना है 5,000, इन दोनों का मिला के यहाँ पे लिख देंगे 20,000। सपोज ये दोनों रिजर्व मिला के हमें लिखना है 40,000 सपोज। ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व 40,000 एंड स्पेशल रिजर्व हमारा 10,000, इसे हमने डाल दिया। तो ये 5 लाख एंड ये सब अमाउंट हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओनर, मतलब बिजनेस जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दे सकता है, ओनर ने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए वो इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, किसको, ओनर को। वैसे ही अगर ओनर बिजनेस से कुछ ड्रॉइंग्स करेगा, विड्रॉ करेगा, तो बिजनेस भी उसको इंटरेस्ट मांग सकता है। बट ये सारी चीजें तभी आएगा जब वो डीड में होगा, अगर डीड में नहीं है तो ये चीजें नहीं आएंगे। ठीक है, जब डीड में ये सारी चीजें नहीं होते हैं, सिर्फ 2 ही हमें पॉइंट को याद रखना था। क्या था, एक पॉइंट था कि अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको हम इंटरेस्ट देंगे 6%, और जितना भी प्रॉफिट बचा उसके बाद उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे, जो पार्टनर को हमें जितना ड्रॉइंग्स चार्ज करना है फिर यहां पे डाल देंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट टोटल था, ड्रॉइंग्स कुछ नहीं था, 0 था, तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी 0 कर देते हैं। तो 5 लाख में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, सैलरी 20,000 एंड रिजर्व हमने 50,000 डाल दिया, मतलब इसे सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना रहा, 4 लाख। ये 4 लाख को हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी डीड में होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें उस रेशियो में ये 4 लाख को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट एंड ए बी में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में कितना होगा, 4 लाख को हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पे डाल देना है। तो बेसिकली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में 2 आइटम दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में 2 आइटम दिखाते हैं, एक तो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, दूसरा होता है जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ना हम ओनर से लेते हैं, हम मतलब बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, एंड इन दोनों को मिला के जितना भी पैसा हुआ, यहां से हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे, रेम्युनरेशन जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में या फिर डीड में, हम उनको वो सब दे देंगे। फिर अगर रिजर्व रखना होगा तो रिजर्व रखेंगे। फाइनली जो अमाउंट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय यूजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, समझ गए। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के कैलकुलेशन है ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको और भी डिटेल में एक और वीडियो में बना दूंगा, जहां पे हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। बट आज हम फोकस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है एंड इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1, मतलब पहला क्वेश्चन हमारा आज का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. So 2 partners AB, their profit sharing ratio 3:2. Their fixed capitals are 1,20,90,000.
मतलब इन लोगों ने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया है, एक ने दिया है 1,20,000, दूसरे ने दिया है 90,000। ठीक है, डीड बोल रहा है इनका जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो बोल रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको हम देंगे 5%, ए को सैलरी देंगे 1,000 पर मंथ, एक महीने का 1,000, मतलब साल का कितना हम उसको देंगे 1,000 इंटू 12, तो कितना हम उसको देने वाले हैं 12,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या बोल रहा है कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी इसने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया 750 एंड बी का बोल दिया 600। फिर बोल रहा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, कि बिजनेस में जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इतना प्रॉफिट हम किसी को भी देंगे नहीं, इसको बिजनेस में रख देंगे ताकि फ्यूचर में यूज हो पाए। तो फॉर्मेट हमारा क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे ऐसा फॉर्मेट होगा। यहां पे हम लिखने वाले हैं बाय नेट प्रॉफिट यहां पे डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में हम क्यों डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्रेडिट साइड में क्यों डालेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा अमाउंट है जो ओनर मतलब पार्टनर्स बिजनेस को देने वाले हैं, एंड यहां पे हम वो सारे आइटम्स दिखाएंगे जो बिजनेस ओनर को देगा। ठीक है, सपोज बिजनेस का नाम है ए बी एंड को, ठीक है, एंड दोनों पार्टनर ए एंड बी। ठीक है, तो ए बी एंड को बिजनेस से ए एंड बी को क्या करेगा, इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, सैलरी देगा, रेम्युनरेशन देगा, प्रॉफिट का शेयर दे सकता है। बट ये दोनों ना बिजनेस को सिर्फ एक ही चीज देंगे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये इनकम का साइड होता है, ये इनकम का साइड होता है ना हमारा, एंड दिस इज द साइड ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये हमारा एक तरीके का खर्चा हो रहा है बिजनेस का, क्योंकि वो ओनर को देने वाला है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ इनकम साइड, कि एक इनकम यहां पे आने वाला है, एंड दिस इज द नेट प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में इसको डालते हैं। तो पहला चीज हमारा क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नेट प्रॉफिट, जो कि यहां पे दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स वाज 60,000। मतलब ये सारी चीजों को एडजस्ट करने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 60,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। तो हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम नेट प्रॉफिट डाल देते हैं यहां पे, बाय नेट प्रॉफिट कितना 60,000। पहला काम, प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो प्रॉफिट को पहले डाल देंगे यहां पे कि 60,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्या देना है किसको, वो बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देंगे, किसको, दोनों पार्टनर को देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है वो बताओ, ए का इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। तो आप कैलकुलेट करो, 1,20,000 का 5% कितना होता है, 1,20,000 का 5% होगा 6,000। बी का कितना होता है, बी का होता है 90,000 का 5% कितना होगा 4,500। ठीक है, तो यहां पे मैंने कैलकुलेशन भी दिखाया है, देखो कि नेट प्रॉफिट हमारा है 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 6,000, बी का 4,500। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने बस आप लोगों के लिए कैलकुलेशन किया था। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्टली फॉर्मेट में आ जाते हैं, एंड यहां पे दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको, ए को देना है, बी को देना है। कितना देंगे, ए को 6,000, बी को 4,500। हमने यहां पे कैलकुलेट किया ना, ए को देंगे 6,000, बी को देंगे 4,500। ठीक है, तो ये जो दो अमाउंट हम देने वाले हैं इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये पार्टनर को दिया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दूसरा क्या चीज बता रहा था, क्वेश्चन में दूसरा चीज बोल रहा था कि सैलरी मिलेगा, किसको, दोनों पार्टनर को नहीं मिलेगा, सिर्फ ए को मिलेगा। कितना, 1,000 पर मंथ। तो 1,000 पर मंथ मतलब साल का कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। तो ए को सैलरी देंगे 12,000, तो यहां पे दिखाएंगे टू सैलरी टू ए को ही दिया जाएगा सैलरी, कितना 12,000। देखिए यहां पे 6,000 और 4,500 को ऐड करके यहां पे 10,500 हम लोगों ने दिखा दिया, फिर 12,000 सैलरी भी हम लोग दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन में तीसरा चीज क्या बता रहा था कि क्या हमें देना है, वो बोल रहा था इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग्स 750 एंड 600, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये नहीं बता रहा है कि ड्रॉइंग्स इतना है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डालो, ये नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दे दिया हमें कितना 750 एंड 600। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम ओनर को नहीं देते, हम पार्टनर को नहीं देते, पार्टनर से लेते हैं, बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है ड्रॉइंग्स के ऊपर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का एक इनकम बन गया, कितना 750 एंड 600, ये तो डायरेक्टली गिवन था ना, तो इन दोनों को ऐड करके 1350 हम लोगों ने यहां पे डाल दिया। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे लेते हैं, जो हम लेंगे उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, जो हम उनको देने वाले हैं वो डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से ही तो दिया जाएगा ना। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि भाई जितना नेट प्रॉफिट था आपका उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट है 60,000, इसका 10%, 60,000 का 10% हमारा कितना निकलेगा 6,000, तो ये 6,000 हम क्या करेंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ये पैसा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी देखते हैं कि हमारे पास 60,000 प्रॉफिट था, फिर एक इनकम हुआ इंटरेस्ट के लिए, ड्राइंग्स के ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया 1350, तो हमारे पास टोटल कितना बन गया 61,350। 61,350 में से हम लोग पहले इंटरेस्ट दिए, फिर सैलरी दिया, फिर कुछ पैसा जनरल रिजर्व के लिए रखा, उसके बाद कितना बच रहा है 61,350 से अगर इन तीनों को माइनस करेंगे तो आ रहा है 32,850। कितना आ रहा है 32,850। अब ये 32,850 को हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। डीड में जो लिखा होगा 3:2 लिखा हुआ है ना, ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करेंगे 32,850 इंटू 3/5, 32,850 इंटू 2/5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का आ रहा है 19,110, बी का आ रहा है 13,740। ठीक है, हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसे बनाएंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2, PQR कितने पार्टनर 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 3:2:1, 3 पार्टनर PQR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। इन लोगों का कैपिटल कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन P का 1,80,000, B का 1,20,000, C का 90। इन लोगों का जितना कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर हम लोग उनको इंटरेस्ट देने वाले हैं, जो कि यहां पे लिखा हुआ है 5%। फिर मंथली सैलरी बोल रहा है Q को मिलेगा, R को मिलेगा, P को नहीं दिया जा रहा है। मंथली सैलरी Q को मिल रहा है कितना 1,250 पर मंथ, तो आना मतलब साल का कितना होगा 1,250 इंटू 12। ठीक है, R के लिए बोल रहे हैं, R को क्या मिलेगा, R को मिलेगा कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन, या आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन बोल रहा है यहां पे। तो प्रॉफिट जितना भी हो रहा है उसके ऊपर ये कमीशन माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमें एक्चुअली 10% लेना है। तो इस केस में हमें 10/110 करना होता है, ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो उस टाइम में हम लोग इसको सीखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500, 1,200, 900 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके यहाँ पे दे रहा है आपको। फिर बोल रहा है कि जितना भी नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, एंड प्रॉफिट आपका बिफोर एडजस्टमेंट कितना बोल रहा है 90,000। ठीक है, चलिए, तो नेट प्रॉफिट 90,000 हम लोगों ने यहां पे डाला। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट को ही तो डालना है ना, नेट प्रॉफिट को पहले दिखाना है। तो नेट प्रॉफिट कितना था 90,000, तो यहां पे हम लोगों ने दिखा दिया 90,000। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1,80,000, 1,20,000, 90,000 इन तीनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। मतलब 1,80,000 इंटू 5% जो भी आएगा, 1,20,000 इसके ऊपर भी 5% कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा, देन 90,000
इसके ऊपर भी 5% कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा इन तीनों को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देना है। ठीक है, जो क्या रहे 9,000, 6,000 एंड 4,500। डन। तो यहाँ पे इनका टोटल कितना बन गया 19,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी हमारा यहाँ पे गिवन था, तो इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे दिखा दिए। टोटल हुआ 3600। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ था क्या, क्वेश्चन में ये था कि हमें क्यू को सैलरी देना है। क्यू को हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो क्यू को सैलरी देंगे तो टू सैलरी किसको जाएगा, क्यू को जाएगा कितना 15,000। 15,000 क्यों लिखा हुआ था ना यहाँ पे, सैलरी क्यू को कितना जाएगा 1250 मंथली इंटू 12 करेंगे तो 15,000 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे दिखा दिया सैलरी। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कमीशन दिया जाएगा आर को, वो भी किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पे बोल रहे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग वाला वर्ड जहाँ पे यूज करेगा ना, तो वहाँ पे हमें नॉर्मली क्या करना होता है, वहाँ पे हमें उस परसेंटेज को, देखिए यहाँ पे कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए ये होगा कि नेट प्रॉफिट के साथ रेट बाय, नॉर्मली हम 100 करते हैं ना, बट 100 प्लस आर करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि इस नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन को माइनस करने के बाद वाला जो फिगर आएगा उसके ऊपर 10% लेना है। बट यहाँ पे तो 10% इंक्लूडेड है ना यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे 110 करेंगे हम इसको। तो होगा फिगर क्या, हमारा नेट प्रॉफिट था 90,000, तो 10/110 कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे आ रहा है, एक सेकेंड, कमीशन टू आर, कमीशन टू आर कितना आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। कमीशन टू आर आ रहा है एक्चुअली 8182, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 8182 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलती हुआ है, तो ये अमाउंट चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व क्या बोल रहा है कि जितना नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% हम कहाँ पे डालेंगे, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में हम वो डाल देंगे 90,000 का 10% कितना होगा 9,000, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पे एक एरर था क्वेश्चन में, ये कमीशन वाला मतलब सॉल्यूशन के टाइम, तो ये वाला हमारा होना चाहिए था 8182, बट वो वहाँ पे गलती हो गया है, वो थोड़ा सा दिखा दिए हैं क्या, यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन में 5820। ठीक है, चलिए तो ये वाला अमाउंट हमें करेक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कितना 8182। ठीक है, ये दिखाना है। तो हम फिर क्या करेंगे 90,000 प्लस 3600 माइनस 19,500 माइनस 15,000 माइनस 8182, जो फिगर आएगा उसको हमें फिर 9,000 को भी माइनस करना है, जो भी आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय यूजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट गलत हुआ है तो ये अमाउंट भी हमारा गलत ही निकला होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आ रहे हैं हमारा 93,600, इसमें से पहले 19,500 को माइनस करेंगे, फिर 15,000 को माइनस करेंगे, फिर 8182 को माइनस करेंगे, फिर 9,000 को माइनस करेंगे, फिर जो भी फिगर आएगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अच्छे से समझेंगे, एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।